सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए सख्त हिदायत के बाद रुड़की में धर्म संसद को रोक दिया गया, जबकि अब हरिद्वार इंतजामिया ने यहां महापंचायत पर भी पाबंदी लगा दी है। हरिद्वार जिला इंतजामिया ने कट्टर हिंदू मजहबी रहनुमाओं की तरफ से महापंचायत के ऐलान के बाद दादा जलालपुर गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में दफा 144 के तहत इम्तिनाई अहकामात नाफिज कर दिए हैं। हरिद्वार के जिला मजिस्ट्रेट VS पांडे ने बताया कि दादा जलालपुर और आसपास के 5 किलोमीटर के इलाके में 144 नाफिज कर दी गई है। तमाम प्रोग्रामों पर पाबंदी लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि इस महापंचायत के लिए कोई इजाजत नहीं ली गई थी। जो ये ऐलान किया गया था वहाँ पे 144 लगा दी गई है। जो 5 किलोमीटर का एरिया है गांव और उसके आसपास के गांव का जो 5 किलोमीटर का एरिया उसमें 144 लगा दी गई है, जिसमें किसी भी प्रकार के जमाव की, किसी भी प्रकार के असेंबली की अनुमति नहीं है और न किसी को इस प्रकार की अनुमति दी गई है। अगर वहाँ पर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का आता है तो वो एक अवैधानिक गतिविधि में भाग ले रहा होगा। इस प्रकार की गतिविधि को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाया गया है। करीब वहाँ पर 200 से अधिक हमारे सिविल पुलिस के कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स होंगे। 100 के आसपास हमारे इंस्पेक्टर हैं वहाँ पे। इसके अलावा हम 5 कंपनी PSC वहाँ पर और तैनात कर रहे हैं ताकि इस प्रकार की किसी भी गतिविधि को रोका जा सके। यदि उसके बावजूद कोई व्यक्ति इन शर्तों का या जो एक हमने 144 वहाँ पर लगा रखी है, प्रशासन ने इसका उल्लंघन करता है या कोई ऐसा कार्य करता है जो विधि विरुद्ध है, तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर मैं ये भी बता देना उचित समझता हूँ कि सारे प्रकरण की मॉनिटरिंग माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा हो रही है। कांग्रेस की जानिब से शुरू की गई इंडिया अगेंस्ट हेट मुहिम में शामिल होते हुए कांग्रेस सेवा दल के कौमी सदर लालजी देसाई ने कहा कि धर्म के नाम पर धंधा करने की सियासी पार्टियों के खिलाफ ये लड़ाई है। उन्होंने कहा कि नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से मिटाया जा सकता है। साथियों, आज हमारा देश बड़ी मुश्किल की घड़ी झेल रहा है। हर त्योहार आता है और डर लगता है कि कब वो दंगाई आएंगे और इस त्योहार को अपनी सत्ता की राजनीति बनाएंगे। हिंदू और मुसलमान के नाम पर, धर्म और जाति के नाम पर लगातार हमारे देश के बच्चों से लेकर युवाओं में एक जहर बांटने का काम करते हैं। वो हाथों में त्रिशूल देते हैं, तलवार देते हैं, तो कभी कोई हाथों में पत्थर देते हैं। और यही लोग जो आमने सामने की लड़ाई लड़ाते हैं और अपनी खुद की सत्ता की जो खेल जो है उसमें आम जनता को फंसाते हैं। ये कब तक ये नफरत का खेल चलेगा? कब तक ये जहर जो है लोगों में बांटते रहेंगे? हम सेवा दल के साथी के तौर पे इस यात्रा के माध्यम से ये जो 58 दिन चलने वाली गांधी आश्रम से लेकर राजघाट तक चलने वाली इस यात्रा के तहत हम संदेश देना चाहते हैं कि दिल से दिल को मिलाओ, इस तिरंगे झंडे के नीचे हर हिंदुस्तानी को मिलाओ। ये कब तक आप रंगों में बांटोगे, झंडों में बांटोगे, डंडों से तोड़ोगे? कब तक इस देश की जनता को बेरहमी से मारोगे? वो चीखती चिल्लाती बच्चियां भी कह रही है कि हमें आप मजहब के नाम पर मत लड़ाओ, हमारी शिक्षा का जो है कुछ तो कराओ। वो चाहते हैं शिक्षा, रोजगार, ये देते हैं त्रिशूल और तलवार। यही जो हमारा देश के अंदर का चल। हम तो ये भी कहते हैं कि पता है कि धर्म धंधा है, लेकिन आज पढ़ा लिखा भी अंधा है। ये धर्म के नाम का धंधा करने का जो आज की राजनीतिक पार्टियां काम कर रही है उसके खिलाफ ये लड़ाई है। और हम कहते हैं नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता है, नफरत को सिर्फ प्यार से मिटाया जाता है। और प्यार से प्यार जब करेंगे हम हिंदुस्तानी, हम देश को प्यार करेंगे तो जनता को प्यार करेंगे। मैं अंतिम तौर पर इतना ही कहूंगा कि गांधी की हत्या करने वाले गॉडसे को अगर आप मानोगे तो देश में नफरत फैलेगी, और सबको क्षमा करने वाले गांधी को मानोगे तो आप जो है देश से प्यार करोगे। आप सबका धन्यवाद। जय।